ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि 7 multiplied by 6 is 42, absolute value of these numbers, and plus multiplied by minus is minus. So this is minus 42. 42 minus 42 is also a integer, और यहाँ पर -6 और 7 को कम्यूटेटिव करने पर भी दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज -42, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -42, तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। इस तरह से a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड a, यानी कम्यूटेटिव हैं दोनों इंटीजर्स। तो इस तरह से इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रूव होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम चलते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया। तो हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट थर्ड उनकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होगा, सपोज दैट हमारे पास अभी तक हम 2 इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा इंटीजर हैं यानी 3 इंटीजर्स हैं, सपोज दैट ए बी सी हमारे 3 इंटीजर्स हैं और हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले बाद के 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हम एक ग्रुप करके करते हैं, उसके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इंटीजर्स के साथ करते हैं, वो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल में आएगा? पहले अगर इन दोनों का ग्रुप बना दिया जाए, यानी फर्स्ट और सेकंड इंटीजर का ग्रुप बनाकर प्रोडक्ट निकालें और फिर इसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें थर्ड के साथ, तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों ही इक्वल होंगे, यानी प्रोडक्ट जो आएगा वो चेंज नहीं होगा, आपका आंसर इक्वल रहेगा। इसका दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। इसे लेट्स वेरीफाई इट। दैट इज, एक एग्जांपल लेते हैं। a की जगह हमने लिया है -3, दूसरा नंबर है b 4 एंड c -7। ये हमारे इंटीजर्स हैं तीनों। अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो क्या आता है? पहले हमने यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग की है, 2 इंटीजर्स की, 4 और -7 की। चूंकि ये अनलाइक इंटीजर्स हैं तो इसका क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू का इनवर्स। तो 4 7 जा, वेरी गुड, 84, एंड देन माइनस साइन के साथ, क्योंकि इनवर्स होगा, मल्टीप्लाइड -3। ये एज इट इज था। अब यहां पर लाइक साइन है तो क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल, रूल 2 जो अप्लाई होगा। सॉरी, 4 7 जा 28 और 28 3 जा is 8 3 जा 24, 4 2 here, 3 2 जा 6 and 2 8, 84 and plus minus plus, तो this is 84। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर बाद के 2 इंटीजर्स का ग्रुपिंग करके उनका प्रोडक्ट निकाल के फिर पहले वाले इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसका आंसर है वो है 84। अगर हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करने के लिए ये अप्लाई करते हैं कि पहले और दूसरे वाले इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन की ग्रुपिंग कर लें और फिर उनके प्रोडक्ट के साथ थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कैसे लिख सकते हैं बेटा?
-3, वेरी गुड। हाँ, आप लोग करना चालू कर दीजिए, साथ में आप भी कीजिए। -3 मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 4 आएगा। इनका हम ग्रुपिंग कर दें अकॉर्डिंग टू दिस। ये ग्रुप बन गया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई। थर्ड इंटीजर जो है वो है -7। अगर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी, ये प्रोडक्ट इसके इक्वल ही आएगा, यानी जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो पहले वाले प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। लेट्स चेक, देखते हैं। आप लोग भी निकालिए। 3 4 जा 12, रूल 1 के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड। मल्टीप्लाइड, अब ये इसका प्रोडक्ट आएगा -12, मल्टीप्लाइड, फिर -7। दोनों लाइक नंबर्स हैं, लाइक इंटीजर्स हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा। 12 7 जा 84, सो बोथ आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं these three integers have associative property. Clear? तो हम बोल सकते हैं -3, therefore -3 multiplied by 4 multiplied by -7 bracket close is equal to this whole bracket -3 multiplied by 4 bracket close multiplied by -7। तो सेम आ गया सिचुएशन, है ना, कि पहला जो इंटीजर है b और c, यहाँ पर लास्ट के दो इंटीजर्स की ग्रुपिंग का प्रोडक्ट पहले के इंटीजर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। किसके इक्वल? अगर पहले और दूसरे इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके हम तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों ही इक्वल आएंगे। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि पहले ग्रुप किसका बनाया जा रहा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है पहले, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस साइन का आपको ध्यान इन ब्रैकेट में लेकर चलना होगा। माइनस साइन वहां पर कंफ्यूजिंग होता है, तो ब्रैकेट में आप लोग रखें, माइनस साइन जब भी आए ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाएं आप लोग। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए, हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक और चीज, इन प्रॉपर्टीज में हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। वहां पर एक और एग्जांपल है, जब आप वीडियो पॉज करके उसे सॉल्व करते हो तब आप उसे जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये प्रॉपर्टी आपको उतना याद रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी समय आप प्रैक्टिस करें खुद से, जिससे आपको याद रहे। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब है कि अगर हम इंटीजर्स को एडिशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी देख चुके हैं पिछली क्लासेस में, यहाँ भी हम देखेंगे। सपोज दैट हमारे पास 3 इंटीजर हैं a, b, c, जिसमें एडिशन 2 इंटीजर्स का हो रहा है, b का और c का, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं a से। तो वो इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो दिस इंटीजर इज होल मल्टीप्लाइड। होल मल्टीप्लाइड यानी सारा का सारा मल्टीप्लाइड है, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ग्रुप में है।
और ग्रुप में दो इंटीजर हैं b एंड c। तो जब हम इसे इन दोनों के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब इस एडिशन को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया मल्टीप्लाई से। किस तरह से, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय b एक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है फर्स्ट इंटीजर का, प्लस फिर इसे कैसे सेपरेट करना है, एडिशन से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है बेटा, तो ओवर एडिशन। a मल्टीप्लाइड अब डिस्ट्रीब्यूट होगा c के लिए, तो प्लस, यहां पर प्लस आ गया, एडिशन a मल्टीप्लाइड बाय c। तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटीजर्स a मल्टीप्लाइड बाय c। क्लियर है सभी को? आगे हम देखते हैं इसी तरह से, देखिए यहां पर हम ये दोनों, अगर इसका ग्रुप को एक इंटीजर मान लें तो ये एक इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय अनदर इंटीजर, तो क्या इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? बिल्कुल होती है। तो हम इस इंटीजर को इस तरफ भी रख सकते हैं तो भी उनका प्रोडक्ट सेम ही आना चाहिए। यहां पर देखते हैं हम, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सेम आएगा। यहां पर अगर इस तरह से हम रखते हैं, अगर इसका कम्यूटेटिव निकालते हैं तो b प्लस c ये एडिशन है, इसके साथ मल्टीप्लाई है a। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तो क्या होगा बेटा, दिस इंटीजर इज मल्टीप्लाइड इन दिस होल ग्रुप, so